हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल दिव्य क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी का मोस्ट बेसिक कंसेप्ट दैट इज अबाउट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। सो लेट्स बिगिन। व्हाट डू यू मीन बाय द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी? इट सिंपली मीन्स कि इकोनॉमी में कैसे इनकम सर्कुलर फ्लो में मेंटेन रहती है, सर्कुलर फ्लो कैसे उसका बना रहता है। तो इकोनॉमी में फोर यूनिट्स होते हैं: हाउस होल्ड, फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि बैंक, फर्म यानी कि फैक्ट्रीज और गवर्नमेंट। इन्हीं फोर यूनिट्स में कैसे इनकम का फ्लो रहता है, मेंटेन रहता है, उसको हम सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं फैक्टर इनकम क्या आता है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें एक वर्ड आएगा फैक्टर इनकम। So what do you mean by the factor income? It simply means कि income generated by the factor of production, यानी कि factor of production से जो income generate हो रही उसे कहते हैं हम लोग factor income। और factor of production कितने होते हैं? फोर होते हैं: land, labor, capital और human capital। लैंड से जो हमें इनकम जनरेट होगी उसे रेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं इसको। मान लीजिए आपके पास एक लैंड है, बहुत बड़ी लैंड है, ठीक, और आप उसको बेचना नहीं चाहते हैं। तो आप तो मिस्टर एक्स, आप मिस्टर एक्स हैं, वो आपके कांटेक्ट में आते हैं, वो कहते हैं कि हमें ये लैंड दे दो। तो वो आप कहते हैं कि नहीं, मुझे बेचना नहीं है। तो क्या, ठीक है, आप बेचिए नहीं, आप मुझे परमिशन दे दीजिए कि मैं इस पे एक स्कूल बनवा दूँ, और उसके बदले मैं आपको हर महीने इस पेमेंट पे करूंगा इस लैंड का। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कर देता हूँ, तो परमिशन दे देता हूँ। तो लैंड से आपको कौन सी इनकम जनरेट हो रही है? रेंट मिल रहा है। फिर बात करते हैं लेबर। अब ये लेबर फैक्ट्री में काम करेगा, कहीं पे भी काम करेगा, तो उसको वेजेस मिलेंगी। तो वेज जो लेबर क्या अर्न कर रहा है, कौन से इनकम? वेजेस अर्न कर रहा है। और कैपिटल, आप किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको कहीं इन टर्न आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, तो उसमें कैपिटल से कौन सा इनकम जनरेट हो रहा है? इंटरेस्ट। और ह्यूमन कैपिटल मीन्स कि आप ह्यूमन के उसके एजुकेशन और उसके हेल्थ में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उससे जो आपको आगे चल के इन फ्यूचर आपको जो प्रॉफिट अर्न होने वाला है, तो उससे वो क्या होगा, वो ह्यूमन कैपिटल से जो इनकम होगा उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। इस टेबल को हम बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से आज जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग। तो हम बात करते हैं पहले दो यूनिट की बात करते हैं। पहले हाउस होल्ड और बैंक में कैसे इनकम फ्लो फुल फ्लो करता है। ठीक। तो हाउस होल्ड, हर एक घर की अपनी एक सेविंग्स होती है, और वो सेविंग्स कहाँ डिपॉजिट करता है? वो बैंक में डिपॉजिट करता है। ठीक है। बैंक उसको लोन देता है ताकि वो अपने नीड्स को फुलफिल कर सके। तो हाउस होल्ड और फाइनेंशियल बैंक में कैसा इनकम फ्लो हो रहा है? हाउस होल्ड से सेविंग जा रही है बैंक में, और बैंक उसको लोन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, हैव यू ऑल क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बैंक और फर्म फैक्ट्री में कैसा रिलेशन है? तो फैक्ट्री, सपोज यहाँ पे शुगर की फैक्ट्री है, ये शुगर प्रोड्यूस करती है और मार्केट में सोल्ड करती है, तो इसको भी कोई प्रॉफिट अर्न करेगा। ये प्रॉफिट कहाँ डिपॉजिट करेगा? बैंक में डिपॉजिट करेगा। अब बैंक उसको क्या देगा? लोन देगा, ताकि उसका जो प्रोडक्शन है वो स्मूथली कैरी ऑन हो सके। तो बैंक ऑफ फैक्ट्री में समझ में आया। अब बात करते हैं हाउस होल्ड ऑफ फर्म, फैक्ट्री में कैसा इनकम फ्लो करता है। तो सपोज मैंने कहा कि ये जो फैक्ट्री है वो शुगर की फैक्ट्री है, शुगर प्रोड्यूस करती है और मार्केट में सोल्ड करती है। तो शुगर का रॉ मटेरियल क्या हो गया? शुगर केन हो गया। अब ये शुगर केन ग्रो कौन करेगा? कोई फार्मर होगा। फार्मर, तो फार्मर हाउस होल्ड में आ गया। फार्मर ग्रो करेगा और उसको सेल करेगा, फैक्ट्रीज को सेल करेगा। तो हो गया ना। तो यहाँ से इनकम फ्लो हो रहा है कि नहीं, हाउस होल्ड और फैक्ट्री के बीच में। अब हाउस होल्ड, अब क्या होता है कि ये हाउस होल्ड है, अब ये जो फैक्ट्री है वो शुगर प्रोड्यूस कर रही है, अब ये कोई लेगा भी, ये मार्केट में जब बेच रही है तो इसको कोई कंज्यूम भी करेगा। तो जो कंज्यूम करने के लिए उसको क्या करना है? स्पेंड करना पड़ेगा, कुछ पैसे देकर खरीदने पड़ेंगे ना, तो एक्सपेंडिचर, यानी कि जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में यहाँ पे इनकम फ्लो कर रहा है हाउस होल्ड और फर्म के बीच में। समझ में आई बात? अब देखते हैं एक और टाइप का इनकम फ्लो होता है यहाँ पे, कि ये जो फैक्ट्री है इसमें कौन काम करेगा? लेबर्स काम करेंगे। और हम लोग देख चुके हैं कि जो लेबर से जो हमें जो इनकम जनरेट, उसे हम क्या कहते हैं? वेजेस कहते हैं। तो ये जो वेजेस अर्न करेगा ये कहाँ पे लाएगा? अपने घर में लाएगा। ठीक। तो ये फैक्टर, तो इसे क्या, इसका फैक्टर ऑफ इनकम क्या हो गया? फैक्ट्री जो फैक्ट्री में जो लेबर्स काम करेंगे उसका फैक्टर ऑफ इनकम क्या हो गया? वेजेस। और ये वेजेस कहाँ लेकर आएगा? अपने घर पे लेकर आएगा। तो इन तीनों यूनिट में समझ में आया कैसे इनकम का फ्लो होता है। अब इसमें गवर्नमेंट कहाँ से आ गई भाई? तो गवर्नमेंट इसमें ऐसे आती है, देखिए, ये जो गवर्नमेंट है, अब हर कोई गवर्नमेंट क्या करती है? लोगों से टैक्स कलेक्ट करती है। तो जितने भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। तो टैक्स भी हुआ ना एक
गवर्नमेंट की एक इनकम हो गई टैक्स। ठीक, फैक्ट्री है, ये भी फैक्ट्री क्या करती है, प्रोड्यूस करती है भाई, तो फैक्ट्री को भी टैक्सेस देने पड़ते हैं, तो फैक्ट्री भी गवर्नमेंट को टैक्स देगी, तो गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से आ गई, हाउस होल्ड एज अ टैक्स, और फैक्ट्री से भी टैक्स आ गया। ठीक, अब गवर्नमेंट में इन टर्न क्या करती है, इस हाउस होल्ड को सब्सिडी प्रोवाइड करती है। आपका तो हर चीज में सब्सिडी होता है, तो सब्सिडी गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करती है। तो ये हाउस होल्ड की इनकम कैसी हो गई, एज अ सब्सिडी की फॉर्म में, सो गवर्नमेंट से मिल रही है। अब वही फैक्ट्री और गवर्नमेंट में बात करते हैं। फैक्ट्री में क्या होता है कि गवर्नमेंट हर फैक्ट्री को पैकेज स्टिमुलस देती है, मतलब कि ये फैक्ट्री शुगर प्रोड्यूस कर रही है। अब क्या, जैसे कि अभी हम एग्जांपल लेते हैं, कोविड में लॉकडाउन हो गया, सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, सेकेंडरी जो सेक्टर था काफ़ी, उसमें हमें स्लो डाउन देखने को मिला। तो अब ये शुगर प्रोड्यूस कर रही है भाई, लॉकडाउन हो गया है, कोई शुगर नहीं ले रहा है, इससे कोई कंजप्शन एक्सपेंडिचर इसका नहीं हो रहा है, तो क्या करेगी, अब बहुत ही इसका लॉस हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, पैकेज स्टिमुलस देती है, कहती है कि भाई एक काम करो, तुम अपना जो शुगर है वो मुझे सोल्ड कर दो। ठीक, मैं तुमको पैकेज, मतलब राहत, तो राहत मुआवजा देता हूँ मैं तुमको, मैं इतने पैसे पे तुमसे मैं ये शुगर ले लेता हूँ, तो फैक्ट्री का भी लॉस नहीं होगा। तो फैक्ट्री को भी एक एज अ इनकम जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भले ही उसको लोगों कंज्यूमर से ना हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट उसको क्या दे रही है, पैकेज स्टिमुलस दे रही है। तो इसी को कहते हैं, इसी चारों यूनिट में देखा आप लोगों ने कि कैसे इनकम का फ्लो रहता है। ठीक, हैव यू ऑल क्लियर। तो ये देखिए कितना इजी है कि हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड ने अपनी सेविंग डिपॉजिट की बैंक में, बैंक ने उसको लोन दिया, फैक्ट्री है कोई प्रोड्यूस करेगी, वो भी अपना प्रॉफिट जनरेट करेगी, उसने बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक उसको लोन देगी। फैक्ट्री क्योंकि रॉ मटेरियल्स को चाहिए, तो रॉ मटेरियल फार्मर से लेगी, तो फार्मर्स का वो क्या हो गया, इनकम हो गया। अब ये जो फार्मर क्या करेगा, उसको प्रोसेस चाहिए होता है, तो वो शुगर यूज़ करेगा, शुगर के लिए अपना कुछ खर्च करेगा, तो फैक्ट्री ऐसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर फार्मर से मिल गया। अब इस फैक्ट्री में क्या होंगे, लेबर्स होंगे, लेबर्स क्या करेंगे, उसको उसकी इनकम क्या होगी, वेजेस हो गया, वेजेस लेके आएंगे फैमिली में। और गवर्नमेंट क्या करेगी, इन दोनों से टैक्स कलेक्ट करेगी, तो गवर्नमेंट की क्या हो गई, इनकम हो गई। अब गवर्नमेंट क्या करेगा, हाउस होल्ड को सब्सिडी प्रोवाइड करता है, और फर्म को, जब फर्म बहुत ही लॉस में जाती है, ऐसे कुछ कंडीशन में जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, पैकेज स्टिमुलस देता है। तो हैव यू ऑल क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू।